Watch full episodes on Jio Hotstar. नरेंद्र गुप्ता आंखों के अच्छे खासे डॉक्टर थे, लेकिन वो बहुत ही लालची थे। इलाज कराने आए रोगियों से वो ज्यादा पैसे ऐंठते थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने अलग अलग शहरों में अपना दवाखाना खोला और उनके साथ में होता था उनका पुराना चेला हथौड़ी। हाँ तो हथौड़ी, सब कुछ ढंग से मैनेज करके रखा है ना तूने? नया शहर है लगता है हम यहाँ पर लोगों को अच्छे से बेवकूफ बना पाएंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। इतने दिनों से यही तो करते आ रहा हूँ, मैं चिंता कीजिए। सही कहा, आँख दिखाने आएगा और आँखों के सामने से जेब खाली हो जाएगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? पर इस बार आप अंदर ही बैठ कर रहिए डॉक्टर बाबू, बहुत सारे मरीज आने वाले हैं। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। हाँ तो बताइए, कितने दिनों से तकलीफ हो रही है आपको? कुछ दिनों से तो यही हो रहा है डॉक्टर साहब। रात को तो मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देता, चलने में तकलीफ होती है। अब मैं आपकी आंखों में दवाई डाल रहा हूँ, थोड़ा सा जलेगा पर ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ तो अब आप यहाँ पे आराम से बैठिए। हथौड़ी, तुम इन पे नजर रखना, ठीक है? हाँ, मैं हूँ ना दीदी, आपके साथ मैं हूँ ना। हाँ। अब जरा आँख खोल के देखिए तो दिख रहा है या नहीं? हाँ डॉक्टर साहब, अब तो मैं बहुत अच्छे से सब कुछ देख पा रही हूँ। ठीक है, तो अब आप मेरी फीस दे दीजिए और फिर आप घर जा सकती हैं। अच्छा ठीक है। अरे ये क्या, मेरा बटुआ कहाँ गया? मैंने इस थैली में ही तो रखा था। क्या हुआ दीदी, पैसे लाना भूल गई क्या? हाँ ऐसा ही कुछ हुआ होगा, लेकिन अब मैं डॉक्टर साहब की फी कैसे दूंगी बताओ? आप वो सब मत सोचिए, गलती तो इंसान से ही होती है। लेकिन आपकी फी? चिंता की कोई बात नहीं, मेरा असिस्टेंट आपके साथ आएगा, आप घर पर जाके पैसे दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आप यहीं पर बैठ जाइए, मैं जाकर पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है? ठीक है दीदी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ठीक है? धन्यवाद भाई साहब, आपने तो मुझ पे बहुत बड़े उपकार कर दिए। वो तो किए ही है, लेकिन आप पर नहीं, हमारे पर। नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो भाई, क्या तुम्हारे पास बढ़िया से सनग्लासेस मिलेंगे? हाँ, है ना, क्यों नहीं है। 101 सनग्लासेस दिखाता हूँ, रुकिए। अरे हाँ, ठीक है, लेकिन मुझे तुम बढ़िया क्वालिटी के सनग्लासेस दिखाना, हाँ, जिसमें से मुझे सब कुछ साफ साफ दिखे। ठीक है? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपके पसंद करने के बाद डॉक्टर साहब खुद उसकी पावर चेक करेंगे और आपको देंगे। ठीक है? अरे हाँ, वैसे ही दरअसल मैं खुद ऐसी ही दुकान ढूंढ रहा था। वाह, क्या बात है। सर, मैं क्या कह रहा था कि आप अपनी सूटकेस वहाँ पर रख दीजिए और सनग्लासेस देखने यहाँ पर आ जाइए। अरे नहीं, इस बैग में बहुत सारे पैसे हैं, इसे मैं ऐसे ही कहीं नहीं रख सकता। पैसे जमा करने के लिए जा रहे हो? अच्छा सर, मैं ही आपके पास आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाले मुझे दे दो, ये वाले अच्छे लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं डॉक्टर साहब से कहता हूँ आपकी पावर चेक करने के लिए। ठीक है, बैठिए। वाह,
अच्छा चल रहा है ना? क्या बोलता है? हाँ सर, नई जगह पर एक मछली फंस गई है। इसके जैसी अनेक मछलियाँ फंस जाएंगी हमारे जाल में। ऐसे काम करके एक जगह पर ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन अच्छी मुर्गी फंसने के बाद हम यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे। ठीक है, ये सब जल्दी से छुपा दे, पेशेंट कभी भी आ सकते हैं। ओह सर, अरे आपसे एक बात कहना तो मैं भूल ही गया। क्या हुआ? विपिन नगर में किसी एक आदमी का बहुत बड़ा व्यवसाय है, बहुत पैसा है, बहुत। वो अंधा आदमी है, कितने सालों से वो अच्छे खासे डॉक्टर की तलाश में है। वो कहता है कि अगर किसी ने उसकी आंखें 1 महीने में ठीक कर दी तो वो उसे 5 लाख रुपए इनाम में देगा। 5 लाख। क्या बात कर रहा है? 5 लाख रुपए का इनाम? तो फिर जाएंगे ना एक बार उसकी आंखों को चेक करने के लिए? जाएंगे। ठीक है, तो जाकर वहाँ पर भी कोशिश करते हैं। कितना बड़ा घर है और चारों तरफ कितनी महंगी महंगी चीजें रखी हुई हैं। बाप रे बाप। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, अगर ये सारी चीजें भी चुरा ली तो फीस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो सब प्लान हम बाद में कर लेंगे, पहले हम आज मरीज को तो देख ले। 5 लाख रुपए कम नहीं होते। नमस्कार विपिन बाबू। नमस्कार नमस्कार। अरे अब तो वो नरेंद्र गुप्ता है ना, जो आंखों के डॉक्टर हैं? जी हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बात ऐसी है कि मेरी आंखों की रोशनी धीरे धीरे अब कम होती जा रही है और इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है और मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। समझ गया, मैं आपकी आंखों की रोशनी लाने की पूरी कोशिश करूँगा विपिन बाबू। हाँ, तो आपने मेरी शर्त के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? जी हाँ, मैंने अगर 1 महीने के अंदर आपकी आंखों की रोशनी वापस ला दी तो आप मुझे 5 लाख देंगे, है ना? हाँ, लेकिन अगर तुम ये नहीं कर पाए तो मेरी एक और शर्त है कि तुम्हें 5 लाख के बदले मुझे 10 लाख देने पड़ेंगे और वो भी उसी 1 महीने में। ये क्या? हाँ, यही शर्त है। राजी हो? ठीक है, मैं राजी हूँ। मैं कल ही आकर आपका इलाज शुरू करता हूँ, ठीक है? उसके बाद डॉक्टर साहब उस मरीज के घर जाकर उसका इलाज शुरू करते हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर शुरू होती है चिकित्सा। लेकिन डॉक्टर साहब उनके घर में इतनी सारी चीजें देखकर उनके लालच पर नियंत्रण नहीं रख पाए। उसके नौकर को पैसे देकर मुंह बंद रखने के लिए कहकर हर दिन कुछ न कुछ चीजें वहां से गायब करने लगे। धीरे धीरे उस घर में कुछ भी नहीं बचा। हाँ, तो अब मेरी आंखों की रोशनी को वापस आने में अब सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। मेरी आंखों की रोशनी आ तो जाएगी ना डॉक्टर? हाँ विपिन बाबू, मेरा डॉक्टरी अनुभव यही कहता है कि आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और मुझे मेरा 5 लाख का पुरस्कार मिल जाएगा। हाँ, वो बात तो सही है, लेकिन अगर अपनी शर्त पूरी नहीं कर पाए तो मुझे 10 लाख दोगे? ठीक है, तो फिर मैं कल आके आपकी आंखों की पट्टी खोल दूंगा। हो गया, अब आप धीरे धीरे आंखें खोलिए। अब आप अपनी आंखें धीरे धीरे सावधानी से खोलिए। नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि तुम मुझे 10 लाख रुपए दोगे और तुम ये शर्त हार गए हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल झूठ है। आप एक बार ध्यान से देखिए, मेरी डॉक्टरी रिपोर्ट कहती है कि आपकी आंखों की रोशनी पूरी तरह वापस आ गई है। नहीं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, सभी लोग शांत बैठ जाइए। मैं अब डॉक्टर नैन की बात सुनना चाहता हूँ। बोलिए डॉक्टर साहब। योर ऑनर, मैंने मेरी डॉक्टरी रिपोर्ट आपके सामने रख दी है और मेरा दावा भी है कि विपिन बाबू की आंखें पूरी तरह से वापस आ गई हैं। वो सब कुछ देख सकते हैं, किंतु वो 5 लाख रुपए का पुरस्कार नहीं देना चाह रहे हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। ये तो फ्रॉड का मामला है हुजूर। ठीक है, डॉक्टर साहब का कहना मैं सुन चुका हूँ। अब बारी है विपिन बाबू की। विपिन बाबू, आप क्या कहना चाहेंगे? जज साहब, मैंने ये कब कहा कि मैं अंधा हो चुका हूँ? मैं तो सिर्फ अच्छे से देखना चाहता था और उसी हिसाब से मैंने अपनी शर्त भी रखी थी। अब आप ही बताइए कि जिसकी आंखों की रोशनी कम है वो सब कुछ साफ साफ कैसे देखेगा? आप बिना झिझक के सब कुछ बोलिए जो कहना चाहते हैं। इलाज कराने से पहले मुझे काफी सारी चीजें साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन इलाज कराने के बाद मुझे काफी चीजें ठीक से नहीं दिख रही हैं। मेरे घर में मेरे इलाज से पहले काफी सारी चीजें दिखती थी, लेकिन अब वो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। समझ गया, मतलब आपके घर की महंगी महंगी चीजें गायब हो गई हैं।
अच्छा, जब आपका इलाज हो रहा था तो घर में कौन कौन था? डॉक्टर साहब, उनका साथी और मेरा नौकर। आपके घर की देखभाल करने वाला नौकर, वो भी अब तक चुप है। इसका मतलब उसने ही वो चोरी की है। इसीलिए मैं रतन को 20 साल की कड़ी से कड़ी सजा सुनाता हूँ। अरे नहीं जज साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं इन लोगों को काफी मना करता रहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन ये लोग मुझे पैसे देते रहे और सामान चोरी करते रहे। मेरी कोई गलती नहीं है जज साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, और मैंने उसमें से कोई भी सामान चोरी नहीं किया है। इन डॉक्टर साहब ने घर में से सारी महंगी महंगी चीजें चुराई और बाहर जाकर बेच दी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ इन डॉक्टर ने और उसके असिस्टेंट ने किया है जज साहब, मैं बेकसूर हूँ। एक गांव में एक शातिर चोर रहता था। चोरी के मामले में बहुत ही अच्छा था वो। कोई भी चोरी वो आराम से कर लेता था। और उसका एक था चेला। गुरु और चेला मिलकर एक साथ चोरी करते थे। उन पैसों से आराम से दिन निकल जाता था। एक दिन, गुरु, कुछ दिनों से मेरे पेट में एक बात बहुत दिन से गुड़ 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 कर रही है। मैं जल्दी से कुछ पूछ लूं? हाँ, बोल बोल बोल। ज्यादा देर तक कुछ बात दबा के नहीं रखनी चाहिए, बोल दे। गुरु, तुम्हारे अंदर जो ये कला है चोरी करने की, मैं सोच रहा हूँ कि ये ज्ञान सब में बांट दूं, सबके अंदर बांट दूं, सबके अंदर। मतलब तुम्हारे नाम से चोरी का स्कूल क्यों ना खोल दूं? चोरी का स्कूल, चोरी का स्कूल, बात तो तेरी सही है। चोरी का स्कूल खोल सकते हैं हम लोग। मैं चोरी का हेडमास्टर बनूंगा और तू मेरा असिस्टेंट बन जाना। पर खोलेंगे कैसे गुरु? लेकिन चोरी सीखने वाले स्टूडेंट हमें कहाँ से मिलेंगे? अरे ये 1000 पते की नहीं, ये तो लाख पते की बात कर दी तुमने। और वैसे भी आजकल चोरी बहुत डिमांड में है। नौकरी हम कर नहीं सकते और बिजनेस के लिए चाहिए पैसा। तो एक काम करते हैं, तुम्हारे नाम का स्कूल खोलकर ये ज्ञान सब में ही बांट देते हैं। वैसे भी आजकल किसी को ज्ञान नहीं है ना, इसलिए छोटी मोटी चोरी करके पकड़े जाते हैं। तो एक काम करते हैं, अगर ये ज्ञान हम उनको देंगे तो उनको बहुत ही फायदा होगा और बड़ी बड़ी चोरियां वो आसानी से कर पाएंगे। कैसा लगा आइडिया? आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन स्टूडेंट भी तो चाहिए ना। कल से शुरू होगा चोरी का स्कूल। जा 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 जा, जा चल, बंदोबस्त कर, स्कूल का बंदोबस्त कर चल। जो हुकुम मेरे चोरी के आका। चोरी की चोरी, ज्ञान का ज्ञान और पैसे का पैसा। गुरु, ये देखो गुरु, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। आपके विद्यार्थी, ये है कल्लू, ये है पकिया, ये है खजूर, ये है मुरारी। वाह 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 वाह, क्या बात है। आइए आइए, आपका स्वागत है हमारे चोरी के स्कूल में, आइए। हाँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि दुनिया में इतने सारे प्रोफेशन है, अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, तुम्हें चोरी ही क्यों सीखनी है, वो बताओ मुझे। खाने के लिए चोरी कर रहा हूँ, चोरी करूँगा और पेट भरूंगा। हाँ हाँ, मेरा भी सेम जवाब ही है। हाँ। और पकड़े गए तो? पकड़ने के बाद पेट में नहीं, पीठ में पड़ता है सर। अरे सर, बताइए ना कि हम प्रोफेशनल चोर कैसे बन सकते हैं, बताइए ना। अरे बच्चा, वही तो मैं सिखाऊंगा, इसलिए तो ये स्कूल खोला है हमने। प्रोफेशनल चोर कैसे बनते हैं मैं सिखाऊंगा। देखो, पहले हम थियरी करेंगे, उसके बाद ही प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ, फिर धीरे धीरे सारी चीजें तुम लोग सीख जाओगे। चुपचाप मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं करेगा, कोई चालाकी नहीं करेगा। मतलब चोरी एक बहुत ही बड़ी कला है, आर्ट है बहुत बड़ा, सबके बस की बात नहीं है। देखो, शिल्पी का काम कौन करता है? शिल्पी करता है। तो हम भी शिल्पी हो गए ना, लेकिन चोरी में शिल्पी हो गए। हाँ सर। अभी हमें समझना होगा कि कौन क्या चोरी करेगा।
मैं आप सबको बताता हूँ कि कौन किधर और कहाँ चोरी करने जाएगा। तू तब चोरी करेगा जब घर पे घर का मालिक नहीं होगा। और हाँ, मैं तुझे सिखाऊंगा कि पिन से ताला कैसे खोलते हैं। ठीक है सर। और मैं तुझे सिखाऊंगा कि पॉकेट कैसे मारना है किसी का। अरे पॉकेट मारी, लेकिन क्यों सर? मेरी बात सुन, मैं लोगों को देखकर उसका टैलेंट पहचान लेता हूँ कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। तुझ में मुझे पॉकेट मारने के लक्षण दिख रहे हैं बेटा। बहुत तरक्की करोगे, बहुत तरक्की करोगे। हाँ, तुम पक्का पॉकेट मार में डिग्री हासिल करोगे, देख लेना। ये काम तुम बहुत अच्छा करोगे। हाँ, ठीक है सर। और तू करेगा सबसे सामान छीनने का काम। तेरे ये दुबले पतले शरीर के लिए ये काम ठीक होगा। तू लोगों की खिड़की में अच्छे से जा भी पाएगा। चलो अभी प्रैक्टिकल करना है हमें। चलो मेरे योद्धाओं। ये ले ब्लेड, ये ब्लेड ध्यान से पकड़ना और अच्छे से सबके कपड़े काट देना। लौकी के ऊपर एक भी दाग बैठना नहीं चाहिए। अगर उस पे दाग दिख गया तो तू पकड़ा जाएगा। लौकी पूरा खराब कर दिया ब्लेड चलाकर। अब हम रात को क्या खाएंगे तंबूरा? ये देख, मैं काट के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये देखो, इस तरह से कपड़े पे ब्लेड मारते हैं। अरे वाह सर वाह, आपने तो कमाल कर दिया। चलो चलो देख कर रहे हो, ताली बजाओ। ठीक है ठीक है ठीक है मुरारी, तुम प्रैक्टिस करते रहो, कपड़े अच्छे से काटो और बाकी सब मेरे साथ चलो। चलो खजूर, ये सोच के ये किसी का घर है। तू पिन से ये ताला तोड़ेगा और अंदर जाएगा। चल चल ट्राई करके बता। अब मेरे से नहीं हो रहा है सर। तू क्या चोर बनेगा, रुक मैं दिखाता हूँ। एक बार ऊपर घुमाएगा और एक बार नीचे घुमाएगा और ताला तेरा खुल जाएगा। रुक जा, खोल के देती हूँ। ये देख, खुल गया तेरा ताला। ठीक है ठीक है ठीक है, चल 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 चल, ये पिन पकड़ और तू प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। चल चलो शुरू करो। कल्लू, ये ले छुरी, ये पकड़ और मुझे डरा। चल। आपके पास जो है वो सब मेरे को दे दो, समझे? अरे चोरी का सामान मांग रहा है ये बच्चे से लॉलीपॉप। इस तरह भी भला कोई किसी से चोरी का सामान छीनता है? बेवकूफ। मैं दिखाता। तेरे पास जो सामान है जल्दी से निकाल के दे दे, वरना ये चक्कू तेरे पेट में डाल दूंगा, समझा क्या? तेरे पास जो भी है वो सब कुछ मुझे निकाल के दे दे, नहीं तो। ठीक है सर, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ए छोटू, तू चले खिड़की से घुस के दिखा तो मुझे, कैसे घुसेगा दिखा जरा। फंस गया बेटा। थोड़ा मुंडी इधर उधर घुमा और फिर अंदर जा। ये सीधा नहीं घुस पा रहा है तो पैर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके जा, लेकिन जा। कर। चारों जन गुरु से चोरी की विद्या सीखने लगे थे। आखिर चारों जन चोर बन ही गए, वो भी प्रोफेशनल चोर। लेकिन खजूर अभी भी खिड़की से घुसना नहीं सीखा। तुम लोगों की मेहनत देखकर मैं बहुत ही खुश हो गया, मैं भावुक हो गया हूँ। आप सबका परीक्षा देने का समय आ गया है, लेकिन खजूर, तू तो अभी तक खिड़की से अंदर घुसना भी नहीं सीखा। मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा सर। ठीक है ठीक है ठीक है, आज रात को तुम सब चोरी करने जाना और कुछ ना कुछ लेकर आना, ठीक है?
वाह, तुम तीनों का काम देखकर मुझे आज गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन खजूर, छी 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 छी, लानत है तुझ पे, तू कुछ नहीं कर पाया। मेरा मान सम्मान, इतने सालों की मेहनत में पानी फेर दिया तूने। कुछ नहीं होगा तुझसे। ठीक है सर, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बार मैं इतनी बड़ी चोरी करूँगा ना कि आपको मुझ पे गर्व महसूस होगा। देख लेना सर, ये मेरा आपसे वादा है। खजूर दुखी मन से अपने घर की ओर चलता है और अपने ही घर में जाके खिड़की में से घुसने की प्रैक्टिस करता है। और बाकी के 3 चोर बहुत ही अच्छे से चोरी करते हैं और सारा सामान गुरु और चेला के पास जमा हो जाता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते, सभी सुख शांति से दिन बिताने लगे थे। इतनी ज्यादा चोरी से इलाके के लोग गुस्से में आ जाते हैं और सारे लोग सतर्क होने लगते हैं। क्या हुआ सर, बताइए। हमारे पास खबर है कि यहाँ पे आप चोरी सिखाते हैं और चोरी का माल भी छुपा के रखा हुआ है आपने। चोरी? अरे ये क्या बोल रहे हैं सर आप? ये चोरी का माल कैसे हो सकता है सर? चोरी का नहीं है। इन्होंने बोला मतलब हमने इन्हें बोलने पर मजबूर किया है, समझे? अरे अरे क्या करूँ, ये लड़कों ने तो सारा सच उगल दिया। ये चोरी के सामान का करूँ क्या? बाबा सर बच्चे हैं, कुछ भी बोल दिया होगा। जो भी उन्होंने बोला छोड़ो, अभी हमें यहाँ सर्च करना है। ए चलो। गुरु, होगा क्या, जेल में जाएंगे अभी। अरे बाप रे, इस लड़के ने तो हमें झूठ बोला। यहाँ पे तो कोई सामान नहीं है। हमने तो यूं ही उस बेचारे शरीफ आदमी को तंग कर दिया। We are extremely sorry. हम लोगों से गलती हो गई, आप माइंड मत कीजिएगा। आपने सही कहा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं मिला। ए चंदू, नहीं है मतलब? अरे नहीं है मतलब? अरे यहीं पे तो सब रखा था, कहाँ गया? माल है किधर? क्या पता गुरु, मैं तो सारे वक्त आप ही के साथ था ना। गुरु गुरु, वो देखो खिड़की में कोई कागज फंसा हुआ है, देखते हैं क्या है ये। सर, मैंने आपसे कहा था ना कि एक दिन मैं इतनी बड़ी चोरी करूंगा कि आपको मुझ पर गर्व महसूस होगा। तो मैंने आप ही का सामान चोरी कर लिया सर। मैंने आपका नाम रोशन कर दिया है सर, आपका खजूर। अरे 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 खजूर, ये तूने क्या कर दिया और क्यों किया? अरे पुलिस से बचाने के लिए ये सारा सामान तूने ले लिया और हमें बर्बाद कर दिया। हाय 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 हाय। गुरु और चेला दोनों सिर पे हाथ रखे वहीं बैठ जाते हैं। कहते हैं ना, चोरी पे सीना चोरी। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये शुभमॉय और अनीमा का घर है। इनके पास पैसा, धन संपत्ति कुछ भी नहीं था। उनके पास अगर कुछ था तो वो थी बहुत सारी मोहब्बत। इनके गरीबी के घर में सुख कितना था वो तो पता नहीं, लेकिन शांति बहुत अच्छी थी। शुभमॉय बाहर के काम देखता था और अनीमा संभालती थी सारा घर का काम। अनीमा ने अपने संसार को बहुत अच्छे से संभाला है। वो अपने लिए और अपने पति के लिए सब कुछ करती थी। दोनों साथ में खाते थे। शुभमॉय का घर अब बिल्कुल मंदिर जैसा बन गया था। उनमें प्यार तो बहुत था, लेकिन लड़ाई भी होती थी, लेकिन प्यार की लड़ाई। अनीमा, 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 कहाँ हो? देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए शादी की पहली सालगिरह पर। ओहो, मुझे लगा था आज का दिन तो आप भूल ही गए थे। अब ये बताओ क्या लाए हो मेरे लिए? दिखाओ दिखाओ। ये मेरे लिए इस्त्री क्यों लेकर आ गया? पिछले साल मैं इस्त्री लेके आया था और इस बार मैं नई इस्त्री लेके आया हूँ। हाँ, ढंग तो देखो। सौतन क्यों लाए हो मेरे लिए, बताओ? ये सब क्यों कर रहे हो तुम? मुझे सेल्समैन की नौकरी लग गई है, तो वहाँ तो मैं कोई भी कपड़े पहन के नहीं जा सकता ना। इसलिए अच्छे कपड़े पहनने के लिए मैंने पैसा जमा करा और मैं नई इस्त्री लेके आया। ये इस्त्री हमारी गरीबी दूर करेगी। बहुत अच्छा उपहार लाए हो, सबसे अच्छा उपहार लाए हो तुम मेरे लिए।
प्यार और लड़ाई दोनों से चल रहा था इनका घर और संसार। अपने गति से इनकी जिंदगी चल रही थी। एक दूसरे के ऊपर प्यार, भरोसा सब कुछ बढ़ते जा रहा था। किंतु हमें पता है कि हर वक्त हमारी जिंदगी में खुशी तो नहीं हो सकती, पर कभी हमारे दरवाजे पर दुख भी दस्तक देते हैं। अनीमा और शुभमॉय की जिंदगी में दुख के पहाड़ टूट पड़े। एक एक्सीडेंट की वजह से शुभमॉय ने बिस्तर पकड़ लिया। दोनों के सपने ऐसे टूटकर बिखर गए कि उन दोनों को ही पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हो रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे वो यही सोचता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अनीमा भी बहुत चिंतित रहती थी, लेकिन अपनी सेवा जारी रखती थी। एक दिन डॉक्टर साहब ने एक भयंकर बात कह दी। डॉक्टर, अब आपको क्या लग रहा है? एक्सीडेंट के बाद कमर से नीचे तक का पूरा पैरालिसिस हो चुका है। ऑपरेशन में बहुत खर्चा है। तब तक मैं कुछ दवाई लिख कर दे देता हूँ। जब तक ये ऑपरेशन नहीं हो जाता ये चल नहीं पाएंगे। डॉक्टर बाबू, आपका फीस कितना है? मैं आप लोगों का हालात समझता हूँ। मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, बस ये जल्दी से ठीक हो जाए, मेरी बस यही दुआ है। डॉक्टर साहब के चले जाने के बाद शुभमॉय एक गहरी सोच में चला जाता है। अनीमा वहाँ गहरी सोच में पड़ जाती है, चिंता के मारे। सोचती है कि अब क्या करेगी वो। डब्बे खाली हैं, खाने की कोई चीज अब घर में बची नहीं थी। सभी डब्बे एकदम खाली थे। अब क्या करूं? घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब तो कुछ करना ही होगा। इसी बीच अनीमा ने सोच समझकर एक रास्ता ढूंढा। अनीमा अब खड़ी हो गई और बाजार की तरफ चल पड़ी। और जाते हुए वो अपने पति से बोली, मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे मैं बाजार जा रही हूँ। और पैसा? घर की लक्ष्मी मैं हूँ ना, मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगी। सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। हे ऊपर वाले, मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ बर्बाद हो गई। मेरी जिंदगी की सारी आशाएं खत्म हो गई है और मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया है। मेरे परिवार को कौन देखेगा और अनीमा भी अकेले क्या संभालेगी? मुझे हौसला दो, शक्ति दो, मुझे शक्ति दो ऊपर वाले कि मैं इस समस्या का हल निकाल सकूं। घर के सामने सुनार के दुकान में जाके उसने अपनी चूड़ियां गिरवी रख दी। उसके हाथ में आ जाते हैं कुछ थोड़े पैसे और वो चली जाती है। जब वो घर लौट रही थी तो दो औरतों की बातें उसके कानों पर पड़ी। वो दोनों उसी के बारे में बात कर रहे थे। देखो कैसी बहू है, 1 साल भी नहीं हुआ शादी होके पति को कैसा बिस्तर पे लेटा दिया। हाँ सही कहा तुमने, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर से गहना बेचने आई। दीदी, मुझे जल्दी से अंडे का ऑमलेट बनाकर दे दीजिए। जल्दी देना मुझे। क्या करूं? एक भी चूल्हा खाली नहीं है। दीदी, और कितना समय लगेगा? क्या हुआ दीदी? अब बिना खिलाए मैं अपने ग्राहक को वापस कैसे भेज सकती हूँ? क्या करूँ? अरे बाप रे, तुम तो बहुत वक्त लगा देती हो। इतना वक्त है नहीं हमारे पास। ये काम तुमसे नहीं होगा। कब तक रुकना पड़ेगा बताओ जरा? ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। अपने पति की दी हुई इस्त्री वो फट से ले आती है और उसी से प्रयोग करती है। एक ग्लास में अंडा डाल देती है, थोड़ा नमक और थोड़ा सा मसाला। अब उसे अच्छे से फेंटकर वो इस्त्री के ऊपर डाल देती है। इस्त्री गर्म होने के कारण ऑमलेट पकना शुरू हो जाता है। इस अच्छे से टेस्टी ऑमलेट को वो सजाकर अपने आहक को खिलाती है। वाह वाह वाह, ये किस तरह का ऑमलेट है दीदी? अरे खा कर देखिए ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये तो पराठे जैसा दिखने वाला ऑमलेट बना दिया आपने। वाह 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 वाह, कितना सुंदर स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा दीदी। आप मुझे एक और ऑमलेट दे दो दीदी। वाह 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 वाह, कितना सुंदर स्वादिष्ट है।
सुना है तुमने कपिल को पराठे जैसा ऑमलेट बना के दिया है, जरा मुझे भी खिलाओ। हाँ, मुझे भी दे दो, मैं घर ले जाऊंगा। आपके लिए ऑर्डर। रख दो। देख कितना अलग दिखता है ना, ट्रायंगल शेप का ऑमलेट। हाँ, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा ऑमलेट। Looking like a paratha। चलो, मुझे का आर्टिकल मिल गया मेरा नया पेज के लिए। वेरी गुड, नया टाइप का ऑमलेट। सच्ची बोलता हूँ, तुम बहुत काबिल हो। तुम्हारी दुकान का नाम तो पेपर में भी आने लगा। कुछ ही दिनों में अपनी दुकान इतने अच्छे से चलने लगी, ये तो ऊपर वाले की ही कृपा है। सुनो बहन, मुझे तो स्पेशल ऑमलेट देने के लिए बोलो ना। तुम कैसी हो दीदी? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो अनिमा? आज तो इतने प्यार से बात कर रहे हो। उस दिन तो मुझे कोस रहे थे सबके सामने तुम। मुझे अच्छे से याद है, कुछ नहीं भूली हूँ। छी 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 छी, वो सब याद नहीं रखने का बहन। तुम तो हो लक्ष्मी। लक्ष्मी कैसे घर संभाला? रामू, इनके लिए तो स्पेशल ऑमलेट लेकर आओ। अनिमा, मेरी पोती बहुत जिद कर रही है, उसे त्रिभुजाकार ऑमलेट दे देना। जरूर, आप बैठिए, मैं आपके लिए और आपके पोती के लिए ऑमलेट बनाकर लाती हूँ। कितना पैसा देना है मुझे? अरे रे रे रे, ऐसा मत बोलिए। आपने उस समय हमसे पैसे नहीं लिए थे। आपने मेरे पति को ठीक किया, उनकी दवाई में मदद की। हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं डॉक्टर साहब, आप ही बताइए। आपकी वजह से ही आज मेरे पति ठीक है। अनिमा जब सुबह घर पर थी तो उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आती हूँ। आप सुबह सुबह कहाँ जाकर आ रहे हो? अरे, आज हमारी शादी की दूसरी सालगिरह है, तो तुम्हारे लिए तोहफा लेने गया था। तुम्हें याद भी है? अरे वाह वाह, इस साल भी तुम 2 गिफ्ट्स लाए हो। शादी की 2 सालगिरह हुई है ना, इसलिए 2 गिफ्ट। अरे वाह, ये तो वही कंगन है जो मैंने गिरवी रखे थे। जब से उस दिन हम लोग वो बात कर रहे थे, तब से मैंने सोच के रखा था। अब जरा दूसरा गिफ्ट खोल के देखो। अरे फिर से स्त्री? 2 साल पहले लाया था स्त्री, अब लाया हूँ स्त्री, तुम्हारे लिए स्त्री। मैंने कहा था ना कि ये स्त्री हमारी गरीबी दूर करेगी। इसके बाद एक एक करके सारे दुख के पहाड़ वो खत्म कर देते हैं। उनके गरीबी के दिन अब खत्म होने शुरू हो जाते हैं। उनका होटल अच्छे से चलता है और दोनों सुख शांति से अच्छे से रहते हैं। शहर के शोर शराबे से दूर कहीं दूरी पर एक छोटा सा घर था। उस घर में एक लोभी औरत अपने पति और बेटे के साथ रहती थी और इस घर में उनके साथ रानी नाम की एक लड़की भी रहती थी। लोभी औरत अपने बेटे को बड़े ही प्यार से खिलाया करती थी, लेकिन रानी से दिन रात काम करवाती थी। एक दिन, सुनो बेटा, भूख के मारे मेरा बच्चा कितना सूख गया है। नहीं बेटा नहीं, अब और भूखे नहीं रहना है। देखो मैं क्या लाई हूँ, खा लो। माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। इतने सारे बर्तन पड़े हैं, जा पहले जाके बर्तन घिस ले जा, उसके बाद मैं तुझे खाना दूंगी। माँ, मुझे भी खाना दो। खबरदार, खबरदार, जो मुझे माँ बोलने की हिम्मत की है तो मेरा प्यारा बेटा ही मुझे माँ बोल सकता है। तुम तो सौतेली हो। ये ले रानी, एक रोटी तू भी खा ले, माँ को मत बताना, समझी ना? इस घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहता। क्या खाएंगे हम लोग? हवा खाकर जिए क्या?
हवा खाकर मन तो भर सकता है पर पेट नहीं भरता। ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये हैं उस घर के मालिक। ये यहाँ बैठकर लॉटरी की टिकट बेचते हैं। रोज इस पेड़ के नीचे बैठकर टिकट बेचने की कोशिश करते हैं। इस टिकट से किसी को लाख रुपए मिलते हैं तो किसी को इनाम में करोड़, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आता। आज लगता है कि कुछ भी खरीदारी नहीं होगी। एक काम करता हूँ, दुकान बंद करके घर ही चला जाता हूँ। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? थोड़ा पानी पिला दो। हाँ हाँ, बस पानी ही पियो, खाने को तो घर में कुछ है ही नहीं। अरे भाग्यवान, घर में घुसा नहीं और तुमने झगड़ा शुरू कर दिया। मैं कोशिश कर ही रहा हूँ ना। हाँ हाँ, तुम तो बस यही कर सकते हो। तुम्हारी लॉटरी की टिकट से कितने लोग लखपति बन गए हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस लॉटरी की टिकट से तुम्हारे भाग क्यों नहीं बदलते? अच्छा सुन लो, अब मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय देती हूँ। अगर तब तक अनाज पानी नहीं आया तो मैं कह देती हूँ मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, वो भी अपने बेटे को लेकर। और हमारी बेटी रानी का क्या होगा? रानी मेरी कुछ नहीं लगती, वो सिर्फ तुम्हारी बेटी है। तुम्हारी बाप बेटी दोनों मिलकर हवा खाकर जिंदगी गुजार लेना। ये लो पानी पियो। इस घटना के कुछ दिनों के बाद घर का मालिक बुरी तरह से बीमार पड़ गया और इसी वजह से वो काम पर नहीं जा पाया और वो बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़े रहे। लॉटरी बेचकर तो 2-4 पैसे कमा ही लेता था, अब तो वो भी बंद हो गई। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले, तूने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया है। रोइए मत पिताजी, देखिएगा एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अपने आप ठीक हो जाएंगे। बड़ी आई इस घर की ज्योतिषी। सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने संसार को टूटने नहीं दूंगा। मेरा परिवार ही मेरा संसार है। सुन कपिल, कल से तू मेरी जगह बैठकर लॉटरी का टिकट बेचा करेगा। कर पाएगा ना तू? बोल। बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा इस तरह का कोई काम नहीं करेगा। ये सिर्फ पढ़ाई करेगा। अगर लॉटरी की टिकट बेचने के लिए किसी को भेजना है तो अपनी रानी को भेजिए। एक बार कह दिया ना रानी जाएगी मतलब वही जाएगी। कल से रानी टिकट बेचने के लिए जाएगी, वरना तुम और तुम्हारी प्यारी बेटी खाली पेट ही रहना। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है पिताजी, मैं सब संभाल लूंगी। अपनी सौतेली माँ का आदेश सुनकर रानी टिकट बेचने के लिए निकल पड़ी। उसके मन में काफी उम्मीदें थी। चाचा लॉटरी टिकट, चाचा लॉटरी, एक तो टिकट ले लीजिए ना। आप लेंगे क्या लॉटरी टिकट? अगर एक भी टिकट नहीं बिकी तो मम्मी मुझे बहुत मारेगी। लीजिए ना चाचा, एक तो टिकट ले लीजिए। ये लीजिए चाचा, ये लीजिए। रानी देख रही थी कि बाजार के एक कोने में एक आदमी दाल के पकौड़े बेच रहा था। दाल के पकौड़े रानी को बहुत पसंद थे। रानी को भूख भी लगी थी और दाल वड़े दिख भी बहुत अच्छे रहे थे, तो वो वहाँ चली गई। क्या मुझे दाल के पकौड़े खाने देंगे चाचा? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम रानी है। क्या आप जानते हैं आज के पूरे दिन में मेरी एक भी लॉटरी टिकट नहीं बिकी है। पता नहीं क्यों, इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है चाचा कि मैं खाने का खरीद सकूं। मुझे पैसा नहीं चाहिए बेटा, तुम तो मेरी बेटी की तरह हो। तुम्हें भूख लगी है ना? ये लो। आप मुझे खाने के लिए देंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। मुझे चटनी भी देंगे क्या चाचा? चटनी देने के लिए तो मेरे पास पेपर बचा ही नहीं है। रुकिए, मेरे पास एक कागज है, आप मुझे इसी में दे दीजिए। इसी में दीजिए। ए रानी, क्या है ये? क्या खा रही है? दाल पकौड़े माँ, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लगता है आज कई सारी टिकटें बिक गई हैं। नहीं माँ, आज तो एक भी टिकट नहीं बिकी है। क्या? एक भी टिकट नहीं बिका? तो फिर ये दाल पकौड़े क्यों खा रही है? क्यों नहीं खा रही है? नहीं माँ, छोड़िए माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ, छोड़िए। दर्द हो रहा है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। ये क्या है? ओ बाप रे बाप, ये तो लॉटरी का टिकट है।
चटनी देने के लिए कोई कागज नहीं मिला था, इसीलिए उन्होंने इसी में चटनी दे दी। तो मैं लॉटरी के ही कागज में चटनी लेकर आ गई माँ। चटनी के साथ दाल पकौड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं माँ, वरना अच्छे नहीं लगते। एक तो एक भी टिकट बेच नहीं पाई, ऊपर से दाल वड़ा खाने के लिए टिकट पर ही चटनी ले ली। आज रात तो तुझे खाली पेट ही सोना पड़ेगा। सुबह होते ही मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। नहीं 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 माँ, ऐसी गलती मैं आगे से फिर कभी नहीं करूँगी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ माँ, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी माँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। रानी बेटी उठ जाओ, सुबह हो गई है। इतनी जल्दी सुबह हो गई पिताजी? ये देखो, सुबह सुबह अखबार भी आ गया। और क्या तुम्हें पता है कि इस अखबार में लॉटरी के टिकट का रिजल्ट भी निकलता है, और ये रिजल्ट देखकर लोगों का नसीब भी बदल जाता है। मेरा नसीब कब खुलेगा पिताजी? तेरा भाग्य तो जंग लगे ताले की तरह है, किसी चाबी से नहीं खुल सकता। रानी बेटी, तेरा नसीब खुल गया। जिस लॉटरी की टिकट में तू चटनी लेकर आई थी, उसको पहला इनाम लगा है। और इसके लिए तेरी माँ ने तुझे कितना डांटा। और पता है, पहला प्राइज 1 करोड़ का है नहीं भाग्यवान? हाँ, देख ले, एक ही रात में तू करोड़पति हो गई है। सच्ची पिताजी? 1 करोड़ जीत गई मैं। बहुत खाना खा पाएंगे ना? सिर्फ खाना ही नहीं, गाड़ी बंगला तू जो चाहती है वो खरीद सकती है। चल बेटा, अब तू और मैं अलग जाकर रहेंगे। अब तुझे तेरी सौतेली माँ का अत्याचार सहने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं पिताजी, नहीं नहीं नहीं, हम सब हमेशा साथ में ही रहेंगे। नहीं चाहिए मुझे 1 करोड़ रुपए, नहीं चाहिए मुझे घर गाड़ी, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस आप सबके साथ खुशी खुशी रहना चाहती हूँ पिताजी, सच में। देखो देखो, और मेरी बेटी को देखकर कुछ सीखो उससे। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर बड़े अत्याचार किए हैं ना। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। तूने तो पलक झपकते ही मेरी भूल को माफ कर दिया मेरी बेटी। मैं आज के बाद तुझे कभी कोई दुख नहीं दूंगी मेरी बच्ची। मैं तुझे बड़े ही प्यार से रखूंगी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। तू तो हमारा भाग्य लेकर आई है इस घर में। रानी बेटी, आप मत रोइए ना माँ। आप रोते हैं ना तो मुझे भी रोना आ जाता है। आप चुप हो जाइए माँ। माँ मत रोइए ना माँ। कब किसका भाग्य कहाँ खुलेगा ये कोई नहीं जानता। जो हमेशा अपने नसीब को कोसते रहते हैं, उन्होंने इस कहानी से क्या सीखा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं, ताकि हम वो औरों के साथ शेयर कर पाएं। भूलिएगा मत। भुवन एक ऐसा इंसान है जो रहता तो है जमीन पर उसकी नजर हमेशा आसमान में होती है। वो हमेशा बड़ा बड़ा सपना देखता है। आज की ये कहानी भुवन के लिए है। भुवन बस का कंडक्टर है और गांव में उसका घर है। घर पे उसकी पत्नी पूजा रहती है। भुवन रोज सुबह उठकर काम के लिए निकल जाता है। खाना खाना खाना, सियालदा सियालदा, आइए आइए, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए, गाड़ी निकलने वाली है, जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी चलिए। अरे कहाँ हो पूजा? देखो कितना अच्छा कुम्हड़ा मिला है, लेके आया हूँ मैं। उफ, कितनी गर्मी है। पूजा, तुमने वो अचार बना लिया क्या? थोड़ा सा दो ना चखने के लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जाओ, पहले अपना हाथ और मुंह धो कर आओ। ऐसे ही भुवन और पूजा दोनों के दिन गुजरते थे। जो भी वो कमाते वो उसी दिन खर्च हो जाता। अचानक शहर में एक शब्द आया,
जिसका नाम था लॉकडाउन। शहर बंद था, रास्ते भी बंद थे और बसें भी बंद थी। हजारों इंसान ने अपनी रोजी रोटी गंवाई और साथ ही उनकी आमदनी भी बंद हो गई। मुंह पे लगाना पड़ रहा था मास्क। जिंदगी में बस चिंता ही बसी हुई थी। उफ, जरा बाजार से दाल लेकर आओ ना। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह ऐसा क्यों बन गया? और क्या होगा, दिन रात मेहनत करने वाला आदमी न दिन में काम कर सकता है, न रात तो खा पी सकता है। सामने की जमीन पर तो कुछ जगह बाकी है, देखो ना, अगर उससे कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक बोल रही हो पूजा, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। बिल्कुल, बिना किए नहीं होगा। भुवन आसमान की तरफ अचानक देखकर खोदने शुरू करता है और उसका पसीना जमीन पे गिरने लगता है और उसी पसीने से मिट्टी गीली हो जाती है। पेट खाली रहा पर जिंदगी गुजरती चली गई। आइए आइए आइए, दिया ले जाइए। बहुत सुंदर सस्ता दिया, ऐसे दिए कहीं नहीं मिलेंगे आपको। आइए आइए। क्या हुआ, ये सब वापस क्यों ले आए? किसी के हाथ में पैसा नहीं है पूजा, एक भी दिया नहीं बिक पाया। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ? अरे चुप रहो चुप रहो। देखो, मैं ना कल अचार बना कर दूंगी, तुम उसे लेकर बाजार जाना और देखना पूजा के हाथ का अचार कितना मशहूर हो जाएगा। और उसके बाद देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। अचार लीजिए, अचार, बहुत ही स्वादिष्ट चटपटा अचार। अरे बहुत तरह तरह के अचार। अचार लीजिए, अचार लीजिए, लीजिए लीजिए, खरीदिए, सस्ते में है अचार। लीजिए लीजिए, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। एक बार खाएंगे बार बार आएंगे। लीजिए लीजिए। ओ भैया जी, अरे तो थोड़ा सा अचार लेकर देखिए ना। ओ भाभी जी, ओ दीदी, अरे तो थोड़ा सा अचार लेकर देखिए। क्या हुआ, अपना मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो? पूजा, पूजा, अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस कागज को देखकर बोलो तो, तुम्हारी नजर किस तरफ जा रही है? वो सफेद बिंदु की तरफ। तुमने उस तरफ ही क्यों देखा बताओ? कारण वो अलग से दिख रहा है इसलिए। बिल्कुल सही। ऐसा कुछ करो भुवन, जैसा किसी ने कभी नहीं किया और किसी ने कभी नहीं देखा। हाँ, मिल गया पूजा, पूजा मिल गया, पूजा मिल गया, मिल गया, मिल गया। क्या हुआ? उम्मीद की किरण। मैं जरा आता हूँ। हाँ, तुम दरवाजा बंद कर लो। एकदम पागल है। भैया, अब मुझे पुराने बस का इंजन मिलेगा क्या? क्यों, क्या करोगे? हेलीकॉप्टर बनाऊंगा। क्या बोला? हेलीकॉप्टर बनाओगे? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं भैया जी, दिमाग तो अभी आया है, अब कुछ अच्छा करूंगा। मैं बोल रहा हूँ, पेट में कितनी विद्या है ये तो पता है ना? हाँ? सपना पूरा करने के लिए पेट की विद्या की जरूरत नहीं, मन की इच्छा की जरूरत होती है भैया जी। वाह वाह, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात। हाँ, कहाँ हो, कोई है क्या? अरे इसको एक पुराने बस का इंजन दे दो।
मैंने तैयार कर लिया। क्या बोल रहे हो, क्या हुआ? मैंने बना लिया पूजा हेलीकॉप्टर। अब मैं इसे आसमान में उड़ाऊंगा। कौन? मैं कुछ महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ आपके लिए, जरा दरवाजा खोलिए ना। आ रही हूँ, रुकिए। सुनते हो, कहाँ रह गए? दरवाजा खोलो ना। हाँ रुको रुको रुको, देखता हूँ। बोलिए। हम लोग सरकारी दफ्तर से आए हैं। ओह हाँ, आइए आइए, हाँ घर के अंदर आइए। नहीं नहीं, कोरोना के समय घर के अंदर आना ठीक नहीं है। हम यही ठीक है। हमें आविष्कार की खबर मिली तो हम रह नहीं पाए। आपका आविष्कार हर जगह प्रसिद्ध हो चुका है। आपके आविष्कार की मदद से बहुत बहुत लोगों की मदद हो पाई। आपको इस जान बचाने के महान कार्य के लिए राष्ट्रपति की तरफ से अवार्ड मिलेगा। आपने एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुंचाया, ये बहुत महत्वपूर्ण था सरकार के लिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं, वैसे थोड़ी ना चलेगा। सरकार को आपसे वो हेलीकॉप्टर बनाने का फॉर्मूला जो चाहिए ताकि सरकार वो हेलीकॉप्टर खुद भी बना पाए और इस्तेमाल कर पाए, और इससे शहर के लोगों को मदद भी मिलेगी। नहीं, ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं बिल्कुल दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? इससे तो बहुत सारे लोगों का उपकार होगा, भलाई होगी। बिल्कुल दूंगा। सच में आपका दिल बहुत महान है। ये मत सोचिएगा कि सरकार आपको कुछ नहीं देगी। सरकार आपके पूरे जीवन की बागडोर अपने कंधे पर उठाएगी, वो भी पूरा जीवन भर, समझे? यही बोलने के लिए हम आपके पास आए थे। बोला था ना, हजारों काले दाग में हर कोई वो छोटे सफेद बिंदु को ही देखते हैं। पूजा, तुम अगर नहीं रहती तो मैं आसमान में इस तरह कभी नहीं उड़ पाता। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.